मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सबसे टफ जो समझ में ना आने वाला एपिसोड और ये श्लोक मेरी अभी तक की जितनी भी मेरी गीता सार की जर्नी रही है, ये चारों पांचों श्लोक हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। बात थोड़ा गहराई से सुनिएगा। आज ये जो हम अध्याय 9 कर रहे हैं, मेरे लिए तो अभी तक का सबसे इसका जो सार है सबसे टफ है समझना और समझाना भी। तो आप इस अध्याय को कृपया करके बड़े ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा समझने की। कहीं मुझसे गलती हुई है या मैं समझाने में असमर्थ अगर रहूँगा या रहा हूँ अभी तक इस अध्याय में, तो मुझे कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश करिएगा। मैं चाहूँगा कि और डिटेल में मैं चीज़ को समझा पाऊँ। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे लोग बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि भैया गीता सार के बाद क्या, कि गीता सार के बाद कहीं आप ये चैनल बंद तो नहीं कर दोगे, तो फिर क्या होगा, इस तरह की बातें। तो देखिए, मैं आप सभी को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी तो 3-4 महीने तो गीता सार ही हमारा चलने वाला है, परंतु उसके बाद जो हमारे मन में चीज़ है कि गीता सार के साथ साथ जो हम चीज़ें कर रहे हैं कि जो लोगों को चीज़ें नहीं पता हैं वो बताने की कोशिश करते रहते हैं कि त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, इन भगवान के पीछे की कथा क्या है, ये सब चीज़ें हम बताते रहते हैं। वो मेरा बताने का रीज़न ये है कि कुछ लोग हैं अन्य संप्रदाय के, यार कुछ शैतानी दिमाग वाले लोग हैं जो बहुत गलत सलत हमारे धर्म के विषय में बोलते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के विषय में भी उनके श्लोकों का अर्थ गलत तरीके से लोगों को इंटरप्रेट करके बताते हैं। तो लोगों को लगता है, हिंदू लोगों को ही, अरे हमारे भगवान ने गलत बोला हुआ है, हम कहाँ उंगली उठा सकते हैं। तो उस चीज़ को हम सबसे पहले मैं लोगों को क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का सार का क्या है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बोली गई है। और भगवान के विषय में इसलिए बताता हूँ कि कोई लोग, हम सबको ज्ञात होना चाहिए क्या स्टोरी है, तो उसी के बाद जाकर हम उन लोगों को ढंग से क्लियर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें दूसरे संप्रदाय के लोगों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण करके उनका अर्थ बड़े ही गलत तरीके से बताया हुआ है। वो आप आने वाली 2-3 वीडियो के बाद मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको बना के दूंगा 1-2 वीडियो के बाद। परंतु इस चैनल के बाद जो आप कह रहे हैं कि गीता सार के बाद क्या होगा, गीता सार के बाद मैं उन्हीं वीडियो को निकालूंगा और उनके साथ साथ जो उन्होंने बोला हुआ है उन चीज़ों को मैं लोगों के लिए क्लियर करूंगा कि भाई साहब इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है। तो बहुत सारी हैं, 100-150 वीडियो वो भी बनाऊंगा मैं। लोगों के मन में जो गलत चीज़ें भरते रहते हैं ना लोग, उनको भी मैं क्लियर करूंगा। वो स्पेशली गीता के लिए हैं, क्योंकि गीता के जो श्लोकों का उच्चारण तो सही किया हुआ उन्होंने, अर्थ में ऐसी ऐसी गलत चीज़ें बताई हुई हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं 2-3 दिन के बाद एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें दूंगा आप लोगों को। चलो ठीक है, बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। ध्यान से सुनिएगा, ये अध्याय बड़ा टफ है। तो चलते हैं, तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 5 की ओर। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भून च भूतस्थो मामात्मा भूत भावना। इसका भावार्थ ये है। भावार्थ बताने से पहले मैं बता देता हूँ, उससे पहले वाले श्लोक में जो 4 नंबर श्लोक कल के एपिसोड में हमने किया था, उसमें ये था कि कृष्ण जी कहते हैं कि जल से बर्फ बनता है मेरी प्रकृति के आधार पर। और श्लोक के अंत में उन्होंने ये भी बोला था कि मैं सब भूतों के अंदर, जीव जंतु के अंदर विद्यमान नहीं हूँ। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात थी, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कृष्ण जी ने ये श्लोक बोला, ये बात कह रहे हैं। इसका भावार्थ ये है कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। जैसे कहते हैं कि सारे जीव जंतु एंड में आकर भगवान में स्थित होते हैं, नहीं, वे सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो इसका तात्पर्य आपको इसमें नहीं समझ में आएगा, इसका तात्पर्य भी अगले श्लोकों में थोड़ा समझ में आएगा। तात्पर्य थोड़ा सा इस तरीके का है कि कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरी योग शक्ति को देख,
कि मैं भूतों का धारण पोषण करने वाला भी हूँ और भूतों के लिए सब कुछ करने वाला भी मैं हूँ, परंतु मैं वास्तव में उनमें स्थित ही नहीं हूँ। तो यहाँ अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं सभी कि क्या बोल रहे हैं भगवान जी। तो बढ़ते हैं उसके लिए श्लोक नंबर 6 की ओर। यथाकाशशिस्तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी अत्युपधार्य। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली वायु सदा आकाश में ही स्थित है। अब वायु कहाँ से? आकाश से उत्पन्न हुई और हमेशा ही विचरने वाली है, हमेशा ही वायु हर जगह विद्यमान होती है। तो वो महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। जान, ऐसा जान। तो तात्पर्य यह है कि कह रहे हैं कि जैसे आकाश में से वायु उत्पन्न होती है, आकाश से ही उत्पन्न होती है और सब जगह वायु है वो, परंतु रहती आकाश में ही स्थित है। उसी तरह मेरे संकल्प मतलब मेरे द्वारा ही सब भूत, सब जीव जंतु उत्पन्न मुझ में स्थित हैं। इस तरह जान। नहीं समझा पाया ना? इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि वायु आकाश में उत्पन्न होती है और वायु सभी जगह रहती है। मतलब आकाश से वायु आई, ब्रह्मांड के, पृथ्वी के हर कोने कोने में वायु है। सेम उसी तरह जितने भी ये जीव जंतु, सारी प्रकृति उत्पन्न हुई है, मुझसे उत्पन्न हुई है। और जैसे आकाश से आने के बाद वो हर जगह विद्यमान है, इसी तरह मैं सब में विद्यमान हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं सबके अंदर हूँ। जिस तरह वायु सब जगह विद्यमान है, इस तरह मैं भी सब जगह विद्यमान हूँ। तू ऐसा जान। अर्जुन को कहते हैं कि तू ऐसा जान। तो और थोड़े क्लैरिटी के लिए चलते हैं श्लोक नंबर 7 की ओर। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्थानी कल्पादो विसृजाम यहम। भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में ही लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रच देता हूँ। तात्पर्य यह है कि अर्जुन से कह रहे हैं कि कल्प मतलब जब बिल्कुल एंड समय आ जाता है, हर चीज़ का एक एंड समय आता है। मृत्यु हमारी भी मृत्यु एक समय होगी तो आएगी। एंड समय में कोई भी चीज़ है दुनिया की विद्यमान है, वो उसका एक कल्प समय आता ही आता है, एंड समय आता है। तो उस एंड समय में क्या होता है कि वो चीज़ नष्ट होकर या किसी भी तरीके से उसका विनाश होकर वो प्रकृति में लीन हो जाती है। भाई हम जन्मे हैं, दाह संस्कार किया जाएगा, मृत्यु होगी, दाह संस्कार होगा, तो मिलना मिट्टी में ही है, राख बन जाना है। तो वो सब घूम फिर के हम प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और कल्पों की शुरुआत में, उसके बाद जब शुरुआत होती है उस कल्प की, तो दोबारा से मैं उन सबको वैसे ही रच देता हूँ। समझ रहे हैं? ये जीवन मरण का साइकिल वाली बात हो रही है कि घूम फिर के प्रकृति में जाना है और प्रकृति से घूम फिर के फिर कीड़े मकोड़े, जो भी जीव जंतु बनना है या पेड़ पौधे, जो भी दुनिया में बनना है, वो भगवान फिर दोबारा से वैसे ही बना देते हैं। एक प्रोसेस, एक रिसाइकिल की प्रोसेस बता रहे हैं। तो चलते हैं श्लोक नंबर 8 की ओर और क्लैरिटी के लिए। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृतस्न मम वशम प्रकृते वर्षात। इसका भावार्थ यह है कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। तो कृष्ण जी यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि मैं जो मेरी प्रकृति है उसको अंगीकार, मतलब मेरी प्रकृति, जैसे मेरी प्रकृति है, मेरा नेचर, मैं उसी के हिसाब से कोई भी कार्य करूँगा इस दुनिया में या मेरे जीवन काल में। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने प्रकृति के अनुसार, के स्वभाव के अनुसार संपूर्ण जो भी भूत समुदाय है, जीव जंतु हैं, उनको बार बार उनके कर्मों, जो भी उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, उनके कर्मों के अनुसार मैं उनको बार बार रचता हूँ। तो
आज के लिए 8 श्लोक तक मैंने कर दिए, 4 श्लोक हो गए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सबसे टफ जो समझ में ना आने वाला एपिसोड और ये श्लोक मेरी अभी तक की जितनी भी मेरी गीता सार की जर्नी रही है, ये चारों 5 श्लोक हैं। अब कहते हैं ना कि हर बार गीता तो कोई भी पढ़ लेता है, गीता के सार को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं तात्पर्य बताने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, भावार्थ तो मैं ऑब्वियसली बुक में से मैंने पढ़ा है, गीता श्रीमद् भगवद गीता में से ही पढ़ा है, परंतु जो तात्पर्य मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। बहुत मुश्किल होता है इसको समझाना, और समझना भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है समझना। तो अगर इजीली चीज़ें भगवान की कही हुई बातें समझ में आ जाएंगी तो हर मनुष्य का उद्धार हो जाएगा अपने आप। तो आप इस चीज़ को समझिए, भगवान ने अभी तक के श्लोकों में जितने भी श्लोक हुए हैं उनमें कहा है कि मैं सबके अंदर विद्यमान हूँ, सब मेरे अंदर विद्यमान है, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी प्रकृति के द्वारा सब रचे हुए हैं और मेरे अंदर कोई विद्यमान नहीं और मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। कैसे? जैसे हवा सब जगह है, हवा ऊपर से आई, आसमान से आई, परंतु सब जगह विद्यमान है। इसी तरह भगवान ऊपर बैठे हुए अपनी दिव्य शक्ति सब जगह छोड़ी हुई है, अपने आप जो भी चीज़ अपनी प्रकृति सब जगह छोड़ी हुई है। तो उसी के आधार पर हम सब बने हैं, हम सब चल रहे हैं, संसार की हर चीज़ उसी के आधार पर हो रही है। समझने का फेर थोड़ा सा गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। तो आप जुड़े रहिए इसी जर्नी के साथ, तो आप जुड़े रहिए मेरी वीडियो तो आप जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। जो भी श्लोकों के उच्चारण हैं और जो भी अभी तक की बातें हैं उन सब का अर्थ इस अगले एपिसोड में समझ में आएगा। बहुत गहराई से समझने की बात है, ये एपिसोड तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वरना श्लोक ये अध्याय 9 समझ में आना पॉसिबल नहीं है। तो आपको जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा इस अध्याय को ढंग से। तो मिलेंगे कल के एपिसोड में नई वीडियो के साथ, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।